उपस्थित मेरे धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरी माताओं तथा बहनों, आप सभी का प्रातः काल की इस धर्म सभा में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं। धर्म और पुण्य की चर्चा इन दोनों के बीच में कौन है? पुण्य कर्म से जुड़ा है, धर्म श्रद्धा से जुड़ा है। श्रद्धा और विश्वास में अंतर क्या है? इन सब बातों पर आज कुछ कहूं और फिर सामायिक को समझने का प्रयास करें। उससे पहले एक गीत है, उस गीत के माध्यम से हम अपनी मनोभूमि को स्वाध्याय के इन चिंतन सूत्रों के जो बीज हैं वो हमारी मनोभूमि में किस तरह समाहित हो सके और किस तरह प्रस्फुटित हो सके, इसके लिए इस गीत की भूमिका हो सकती है। इस गीत के भाव में अगर हम जाएंगे ना, तो जीवन की एक सच्चाई उभर करके आती है। और जो व्यक्ति सच्चाई को स्वीकार कर लेता है वो कई गलत फहमियों से दूर हो जाता है। और आपको ये भी बतला देता हूं, हमारी हो या तुम्हारी हो, जितनी भी गलतफहमियां हैं वे सभी गलतफहमियां मिथ्यात्व से पैदा होती है। जब तक गलतफहमियां बरकरार हैं हमारा मिथ्यात्व जिंदा है। चाहे मैं हूं चाहे आप हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको मैं दूसरे ढंग से भी कह सकता हूं, जिसको हम ज्ञानावर्णीय कर्म कहते हैं या दर्शनावर्णीय कर्म कहते हैं, इनकी विशेष भूमिका रहती है। ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय कर्म की एक भूमिका रहती है हमको गलत फहमियों में रखने की, जिसकी वजह से मोह प्रबल होता है, अंतराय कर्म मजबूत होता है। और इन चारों की वजह से हमारी आत्मा का घात हर पल होता रहता है। इसलिए इन चार कर्मों को घाती कर्म कहते हैं। घाती कर्म का मतलब होता है आत्मा के गुणों का घात करने वाला, आत्मा के स्वाभाविक गुणों को नष्ट करने वाला, आत्मा के स्वाभाविक स्वरूप पर पर्दा डालने वाला, ये घाती कर्म है। और इन घाती कर्मों की वजह से ही हम और तुम इस
4 गति 84 लाख जीवा योनियों में भटकते रहते हैं और इनका पता चलता है गलतफहमियों से। क्योंकि आपकी भाषा में बोलूंगा तो शायद जल्दी समझ जाओगे, शास्त्रीय भाषा कुछ और हो सकती है, लेकिन शास्त्रीय भाषा जब हम व्यवहारिकता में आते हैं तो शास्त्रीय भाषा के वही अर्थ निकलते हैं, वही मतलब निकलते हैं जो हम समझते हैं। गलतफहमियों को हमारे यहाँ शंका भी कहते हैं, डाउट्स भी कहते हैं, और सम्यक्त के अंदर शंका, कांक्षा, विचिकित्सा जो भी है, ये ऐसे दुर्गुण हैं जो सम्यक्त को ढाक करके रखते हैं, सम्यक्त को प्रकट नहीं होने देते। जिसे ये पता चल गया कि ये संसार क्षण भंगुर है, जिसे ये पता चल गया कि ये जीवन भी क्षण भंगुर है, जिसे ये पता चल गया कि ये शरीर भी क्षण भंगुर है, इस जीवन के अध्याय का कभी भी फुल स्टॉप लग सकता है, कभी भी, कहीं भी फुल स्टॉप लग गया। क्योंकि अभी तक हमारा जीवन कोमा में चल रहा है। कोमा, वो कोमा लगाते हैं, वो वाला कोमा नहीं है जो पड़ी हुई है, लेकिन जहां फुल स्टॉप लग गया कहानी खत्म, बस। और ये फुल स्टॉप कभी भी लग सकता है, ये तो सोचना ही नहीं कि बुढ़ापे में मरेंगे। क्योंकि आप लोग देखते भी हो, और मुझे तो इन दिनों में ये पता चल रहा है कि बड़ी उम्र वाले नहीं मर रहे, जितने छोटी उम्र वाले मर रहे हैं। कोई 25-25 साल का, कोई 27-27 साल का, कोई 18-18 साल का। फिर भी हम कितनी गलत फहमियों में रहते हैं कि मुझे अभी जीना है, मुझे अभी बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करने में वो ना छूट जाए जो जरूरी करना है। दुनिया का हर काम कीजिए, मैं मना नहीं करता, लेकिन अपनी तरफ भी ध्यान रखिए, थोड़ा बैलेंस बना लीजिए। जीवन के बैलेंस को बनाने के लिए भगवान महावीर ने समाइक की साधना दी है। इस समाइक को आप भूलना नहीं। ये समाइक बहुत जरूरी है हमारे उज्जवल भविष्य के लिए। हमारा और तुम्हारा भविष्य उज्जवल बने, इसी मकसद से ये चतुर्मास किए जाते हैं, करवाए जाते हैं, ये प्रवचनों का आयोजन किया जाता है। प्रवचन का एक ही मकसद है, किसी तरह से जागरण आ जाए, बेहोशी टूट जाए, किसी तरह बोध जग जाए, हमें अपनी याद आ जाए। तो कल एक सवाल पर विराम लिया था कि पुण्य और धर्म में क्या अंतर है। तो कल ही मैंने इसका अर्थ बताया था, पुण्य एक कर्म है और धर्म एक स्वभाव है। पुण्य हमें ऊंचा बनाता है, ऊंचाई पर लेकर के जाता है। पुण्य हमें सबसे अलग दिखाता है। पुण्य आपको विशेष बनाता है, विशेष।
पुण्य आपको भीड़ से अलग कर देता है। ये पुण्य की विशेषता है। पुण्य सम्मान भी दिलवाता है। पुण्य हमारी हर मन पसंद चीजों को या मन पसंद बातों को पूरा करवाता है। पुण्य हमको मन मर्जी करने को सहयोग देता है। पुण्य के बलबूते पर ही आप अपनी मन मर्जी कर सकते हो। ये पुण्य का करिश्मा है कि तुम गलत कर रहे हो, लोग तुम्हें अच्छा मान रहे हैं। हाँ, पुण्य है। आपकी पुण्यवानी आपके प्रति लोगों को अंधभक्ति करवा सकती है। अंधभक्त आजकल हैं कई अंधभक्त। ये पुण्य का खेल है। पुण्य का बड़ा करिश्मा है। ऐसे कोई है कि पुण्य एक पावर है, पुण्य एक शक्ति है। पावर तो पाप की भी है। पुण्य ऊंचा उठाता है तो पाप नीचे गाड़ देता है। ऊंचा उठाने में भी ताकत लगती है भैया, नीचे गाड़ने में भी ताकत लगती है। पुण्य और पाप एक पावर का नाम है। पुण्य और पाप उत्थान और पतन की कहानी की स्क्रिप्ट लिखता है। पुण्य हमें सुंदर बनाता है। पुण्यवानी से हमें ऊंचे कुल में जन्म भी मिलता है। पुण्य का बहुत बड़ा रोल है। पुण्य की वजह से हम चक्रवर्ती बनते हैं। पुण्य की वजह से हम वासुदेव भी बनते हैं। पुण्य की वजह से हम भीड़ में से अलग बनते हैं। कहने का मतलब यह है, आप नेता भी बनते, आप बहुत बड़े श्रीमंत भी बनते। पुण्य का रोल बहुत जबरदस्त है। लेकिन मैं जहां तक समझ पाया हूं, पुण्य हमें ऊंचा बनाता है, लेकिन धर्म हमें अच्छा बनाता है। अब दोनों में अंतर आ गया। पुण्य हमें ऊंचा बनाता है और धर्म हमें अच्छा बनाता है। अच्छा बनने के लिए आपका सेठ होना जरूरी नहीं है। अच्छा बनने के लिए राजा महाराजा सम्राट होना जरूरी नहीं है। अच्छा तो एक झोपड़ी में फकीर भी हो सकता है। और आगम बोलता है ये तो, कहां राजा श्रेणी कहां पूर्णिया श्रावक। एक के पास पुण्यवानी है, एक के पास धर्म है। क्या सादगी है। झाड़ फूस की कुटिया में रहता है, 2 जनों का भोजन बनता है। उन दोनों पति पत्नी में से एक भोजन करता है, एक उपवास रखता है। एक भोजन अतिथि के लिए बनता है। क्या सादगी है। और 5-5 क्या कई समायिक वो करते हैं। समायिक की साधना इतनी गजब की है कि भगवान महावीर ने सीएम नाम लिया। और आप ये मान करके चलिए, जिस वक्त राजा श्रेणी
नरक गति के विषय में बहुत कंफ्यूज हो चुका था, या दुखित या पीड़ित हो चुका था, या भयभीत हो चुका था। उसने तो यहां तक भी कह दिया था कि, और देखना आप, इसलिए मैंने वो बोला था आना पूर्वी का जो जिक्र किया था मैंने, कि जब वो 16 साल के नौजवान थे, मूंछ और दाढ़ी के बाल भी पूरी तरह नहीं आए थे, और खूबसूरत तो वो बेमिसाल थे, कई विद्याओं में, कई कलाओं में प्रवीण थे, बुद्धि के धनी थे। अगर किसी ने श्रेणी का चरित्र सुना हो तो उनके करिश्मे आपने सुने भी होंगे। उसी करिश्मे ने एक और महाकरिश्मे को जन्म दिया जिसका नाम अभय कुमार था। राजा श्रेणी खुद एक सम्राट था, मगध का सम्राट था। पुनवानी बड़ी जोरों पर थी, लेकिन जब महारानी चेलना और अनाथी मुनि से प्रेरित होकर भगवान से वो जब जुड़ा, पहले बौद्ध धर्म से जुड़ा था, भगवान बुद्ध से जुड़ा था, लेकिन दो की वजह से और विशेष अनाथी मुनि से प्रभावित होकर के जब वो भगवान महावीर से जुड़ा, तो महावीर की पूरी तरह तल्लीनता से भक्ति की। वो प्रसंग मुझे याद आता है, आप लोगों ने सुना भी है, कि एक विशेष भाव आए हैं कि आज भगवान के समोसरण में जितने भी मुनिराज विराजमान हैं, सभी को भावपूर्वक और विधि पूर्वक, ये दो शब्द जरूर जोड़ लेना, कभी कभी हम विधि पूरी करते हैं लेकिन भाव नहीं होते, लेकिन भावपूर्वक और विधि पूर्वक ये दो चीजें जब आपस में कनेक्ट होती है, तब जाकर के एक चमत्कार पैदा होता है। और क्या करिश्मा हुआ है, पसीने से लथपथ हो गए, उठ बैठ के वंदना कर रहे भावपूर्वक, क्योंकि घर से ही सोच के चले थे। मैं आप सभी की मानसिकता की मैं अनुमोदना करता हूं कि आपने कल से ही सोच रखा होगा या पहले से ही सोच रखा होगा कि हमको प्रवचन में जाना है। ये भाव है। अब ये भाव कितने प्रबल हैं ये मैं जानता नहीं, क्योंकि भाव की कभी कभी परीक्षा भी हो जाती है। आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं कि कथा के टाइम पर किसी ऐसे व्यापारी से मिलना है जिससे व्यापार में प्रॉफिट होगा। उस वक्त हमारी याद आती है, नहीं आती, विचार कर लेना। उस समय तुम धर्म को पता नहीं कहां गिरा देते हो, फिर तुम सोच भी लेते हो, ओ कोई नहीं, महाराज 5 महीने के लिए आया हुआ है। और आपको एक गहरी बात बताऊं, मुझे याद दिला देना मैं कहां रोका हुआ है। एक गहरी बात और बताऊं, 2 जुलाई को हम बंद गए थे, तुम आजाद हो गए थे। बताओ क्यों? चतुर्मास हमारा शुरू हो गया था। अब हम चाहते हुए भी कहीं, चाहे तुम आओ या ना आओ, देखिए कितनी गजब। हमारे यहां आना भी अनिवार्य है, तुम्हारा कोई अनिवार्य नहीं। और देखो कितनी गजब की बात है, आप ये चाहते हो महाराज जी टाइम पर आवे, और चाहे मैं 8:45 बजे आऊं, है ना विडंबना। चलो मैं उस तरफ नहीं जाता। तो मेरे कहने के भावपूर्वक जब वंदना करी, पसीने से लथपथ हुए, और केवल 2-3 मुनिराज रह गए होंगे, हिम्मत जवाब दे गई, बहुत प्रयास किया, मतलब अपनी तरफ से कोई गुंजाइश ही नहीं रखी। जब हिम्मत जवाब दे गई तो भाव कमजोर हो गए।
भाव कमजोर हो गए तो विधि गड़बड़ा गई। तो तब क्या बोले, बाकी जो भी थोड़े बहुत मुड़ी राज बचे हैं जी, मैं सभी को यही से बंधन करता हूं, अब हिम्मत नहीं है, बैठ गया। ओए सांस सांस में सांस आए हो। गौतम स्वामी ने भगवान की तरफ देखा, क्या कि आज तो कुछ भी कहो, राजा श्रेनिक ने कमाल कर दिया। आप लोग तो है ना, जो बड़े संत होते हैं उसको बड़े ढंग से वंदना करते हो, तो छोटे संत को तो है ना, कर देते हो काम। तो कभी कभी आदमी आते हैं महाराज से पूछ, बड़े महाराज जी का है, अरे पहले उससे तो मिल ले जो जिससे पूछ रहा है, वो भी तो बड़ा हो सकता है। बड़े महाराज जी का है, पहले उससे मिल लो भाई। नजरों में कितना फर्क रखते हो आप, इस फर्क के साथ कैसे आगे बढ़ोगे आप? जहां फर्क रहेगा ना, फर्क समझते हो आप, आपको आश्चर्य होगा जब तुम भेदभाव करते हो, फर्क करते हो, अंतर करते हो। इसी फर्क करने में, अंतर करने में, भेद करने में अंतराय कर्म का बंद हो जाता है। जितना फर्क करे जाओगे, जितना अंतर करते जाओगे, जितना साधु साधियों में भेदभाव करते जाओगे, आपका मोहनीय कर्म के सहयोग से अंतराय कर्म मजबूत होता जाएगा। और जितना अंतराय कर्म मजबूत होता जाएगा, उतना ही आपकी मुक्ति से दूरी होती जाएगी, परमात्मा से दूरी होती जाएगी, धर्म से दूरी होती जाएगी, आत्मा के स्वभाव से दूर होते चले जाओगे। आपका श्रावक का जो अस्तित्व है और मेरे साधुपने का जो अस्तित्व है वो भी फर्क का, क्योंकि अंतर केवल आप ही नहीं करते, अंतर हम भी कर जाते हैं। जैसे तुम साधु साधुओं में अंतर कर जाते हो, कभी कभी हम लोग भी श्रावक श्रावक में भी अंतर कर जाते हैं, गरीब और अमीर का भेद करते चले जाते हैं, अपने पराये का भेद। ये मेरा पक्का भगत है जी, हाँ ये तो उसका भगत है, और छोड़ना यार, इससे सावधान रहो। ये सब फार्मूले चलते रहते। जरा ये उसका चमचा है, जरा ढंग से बात करना। हाँ लो जी, ये लैंग्वेज हमारी होती है, और ये लैंग्वेज के साथ अगर हम अपनी साधुता की पालना कर रहे हैं तो ये साधुता नहीं है, विषमता है। ये सामायिक नहीं है, ये विसंगति है, ये संगति नहीं है, ये सत्संगति नहीं है, ये आत्म का संग नहीं है, ये विसंगति है, ये विरोधाभास है। जहां विरोधाभास होता है, जब मुझे ये फर्क लग जाए कि ये उसका है, ये मेरा है, आगे ना फर्क, और ये तुम्हारे में भी आता है और हमारे में भी आता है। और इस अंतर के साथ चाहे तुम जियो चाहे हम जिए, इस सोच के साथ रहोगे तो संसार का हिस्सा ही रहने वाले हो, आप भी और मैं भी। तब भगवान ने कहा कि गौतम, आज श्रेनिक ने वास्तव में गजब किया, गजब किया। ये शब्द श्रेनिक के कानों में पड़े, जो गजब किया, तो शब्द के साथ कान जुड़ गए। हाँ, अब देखने लगे। गौतम, जब राजा श्रेनिक घर से चला था, समोसरण में पहुंचा था, उस वक्त अगर श्रेनिक की मृत्यु हो जाती तो ये 7वीं नरक में जाता है। लेकिन
इसने जिस भाव से और जिस विधि से इतने मुनिराजों को बंधन किया है, तो 6 नरकों के बंध कट गए। हाँ, अगर ये 4-5 मुनिराज बचे थे, इनको भी अगर ये कर जाता तो नरक से ऊपर आ जाता। ये शब्द किसने सुने? श्रेनिक ने सुने। ओ, मैंने चांस खो दियो, खड़ो यो किसी तरह, हाथ उठा लगा लोगों के जैसे भी खड़ा हुआ। तो भगवान ने कहा, श्रेनिक खड़ा ना हो, बैठ जा। ना जी, नरक में कौन नहीं जानो, यो जितने महाराज बचे इनको मैं वंदना कर ही ले। मैं बताऊं, तेरी विधि तो पूरी होगी, लेकिन तेरे भाव वो नहीं है जो भाव तेरे। ये फर्क है। तो उस वक्त जो उसने बंद किया था, तब भगवान को पूछा था कि मैंने नरक की आयु का बंद कब किया? तब कहा कि लौट अतीत में, लौट पीछे, वो दिन याद कर जिस दिन तू अपने 15-20 घुड़सवारों के साथ जंगल में हवाखोरी करने के लिए गया था, हवा खाने के लिए गया था। और वैसे भी समोसरण की एक विशेषता रहती है, इशारा मिलते ही सब चीजें। तीर्थंकर के समोसरण की विशेषता जानते हो आप? अगर समोसरण में आने वाला अंदर से क्वेश्चन करे तो आंसर सामने आ जाता है। समोसरण की विशेषता यह है कि समोसरण में आने वाला व्यक्ति अगर अपने बारे में जानना चाहे, अतीत और भविष्य के बारे में और वर्तमान के बारे में, तो कहते कि समोसरण के अंदर 7 भाव नजर आने लग जाते हैं। कितने? 7 भाव। 3 भाव पहले के, 3 भाव आगे के, और एक वही वर्तमान का जो भाव है। पूरा का पूरा सब सिलसिलेवार सामने तस्वीर उभरने लगती है कि याद कर वो दिन। एकदम वो तस्वीर आ गई कि जब राजा श्रेनिक, जिनके होठ गुलाबी, चेहरे पर नूर था, घुड़सवारी को जा रहे थे और एक हिरनी नजर आई जो कि गर्भवती थी। गर्भवती होने की वजह से उसकी चाल मंद 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 थी, मंद गति से चल रही थी। तब कहा कि राजकुमार, हिरनी को देखते ही बाण निकाल लिया, धनुष पर लगा दिया। जब ये आवाज हुई, हिरनी के कान चौकन्ने हुए, पीछे मुड़ करके देखा कि कोई शिकारी आया है। वो जो भी अपनी तरफ से कर सकती थी वो दौड़ने लगी, लेकिन उस बिचारी दौड़ती हुई हिरनी के ऊपर श्रेनिक तूने बाण चला दिया, और बाण इस तरीके से चलाया कि पेट को चीर दिया। पेट को ही नहीं चीरा, पेट में रहा हुआ बच्चे को भी चीर दिया। हिरनी एक तरफ गई, उसका बच्चा एक तरफ गया, और उस तीर ने पेड़ को भी बींध दिया। जब ये दृश्य देखा था तेरे चमचों ने, तेरे साथ रहने वाले लोगों ने, तो आपकी इस कलाकारी को देखकर सबने दांतों तले उंगली दबाई और कहने लगे, वाह वाह, एक तीर से 2 शिकार होते तो हमने बहुत देखे, लेकिन एक तीर से 3 शिकार, वाह वाह।
मान गए। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज गई उस शून्य जंगल के अंदर, सुनसान जंगल के अंदर। और तू अंदर ही अंदर अपनी इस कामयाबी पर जश्न मनाने लगा। अहंकार आ गया, अंदर से गुदगुदाहट हो गई, अंदर से एक तो पाप किया, एक तो किसी की हिंसा की, और उस हिंसा के करने के बाद कोई पश्चाताप नहीं, कोई पछतावा नहीं, बल्कि इतराने लगा। उस समय की फीलिंग को याद कर श्रेणी, उस समय तू कितना मदोन्मत्त हो चुका था, मदमस्त हो चुका था। सब कुछ पिक्चर क्लियर होने लगी कि श्रेणिक उसी वक्त तूने नरक का आयुष्य बांध लिया था। और वो आयुष्य जब बंध जाता है, यानी तेरे पास ट्रांसफर लेटर पहले ही, और आपको मालूम है आदमी की मृत्यु से 48 मिनट पहले, ये 48 मिनट का बड़ा महत्व है, ये मैं पहले बतला देता हूं। ये समय कितनी देर की है? 48 मिनट की। ये 48 मिनट जब आदमी अपने मरने से 48 मिनट पहले जैसे वो गर्भ में आता है तब से लेकर, पर लेकिन एक चीज और बतला देता हूं, मैं अपनी बहनों को बतलाना चाहता हूं, आप ये सूचना दूर तक पहुंचा सकते हो, क्योंकि भगवती सूत्र के अंदर ये शब्द आया है, ये वर्णन आया है। जब गौतम स्वामी भगवान महावीर से ये पूछते हैं कि जन्म लेने के बाद आदमी अच्छा करता है तो पुण्य करता है, बुरा करता है तो पाप करता है, और उस पुण्य और पाप का फल भुगतता है। लेकिन जिस बच्चे ने जन्म ही नहीं लिया, जो पेट में आया है, और अगर वो बच्चा वहीं से ही मर जाए तो उस वक्त वो किसके कर्म भुगतता है? तो मेरी बहनों, उस वक्त याद रख लेना, भगवान महावीर ने एक बहुत जबरदस्त बात कही थी कि उस बच्चे को अपनी मां के भाव की कीमत चुकानी पड़ती है। किसकी? अपनी मां के भावों की कीमत। अगर मां आर्त ध्यान में है, रोदर ध्यान में है, तो उस भाव से वो, क्योंकि बच्चे के हाथ में कुछ नहीं, मां जो खाती है वही खाता है, वो जो पीती है वही पीता है, जो सोचती है वही सोचता है, जो सुनती है वही सुनता है, जो करती है वही करता है, सब कुछ उसके अंदर जा रहा होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि मां बनना एक बहुत बड़ी साधना है, बहुत बड़ी साधना है। यह आपकी मौज मस्ती का हिस्सा नहीं है, यह आपको केवल मां बाप बनने के बाद समाज में प्रतिष्ठित कराने की कोई प्रक्रिया नहीं है। उस वक्त अगर आपकी कोई नादानी हो गई और बच्चा अगर पेट से ही विदा हो गया, तो मां के भाव की वजह से वो अच्छे और बुरे फल भुगतेगा। तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है। बात ही बात में आ गई, इसलिए मैं बोल गया हूं कि इसलिए प्रेग्नेंट लेडी को सावधानी रखनी चाहिए, और गर्भवती महिला जिस घर में रहती है उसके गर्भ की पालना में उसके पति की, उसकी सासू मां की, देवरानी जेठानी की, सास ससुर की, घर में रहने वाले हर सदस्य की एक जिम्मेवारी होती है कि उसको आर्त ध्यान रोदर ध्यान में जाने मत दीजिए, जाने मत दीजिए। उसको कहीं ना कहीं अरिहंतों से जोड़िए, भगवंतों से जोड़िए, स्वाध्याय से जोड़िए, जाप से जोड़िए, प्रवचन से जोड़िए, महापुरुषों की कहानियों से जोड़िए, उनके चरित्र से जोड़िए, क्योंकि उन भावों में अगर वो रह गई,
24 तीर्थंकरों की ऊर्जा के साथ रह गई। पुच्छी सुनम का अगर वो पाठ करे, 65 छंद का अनुष्ठान करे, महामंत्र नवकार की साधना करे और विषय विकार से जितनी वो दूर रह सके, गंदे संस्कार गंदे भोजन से जितना वो दूर रह सके, जितनी ये बाहर की दुनिया है, फिल्मी दुनिया है, नेटवर्क की दुनिया है, जहां पर गंदगी परोसी गई है, उस गंदगी से बच लेगी, वो वास्तव के अंदर अपने घर के अंदर किसी महापुरुष को जन्म दे सकती है। तो उस वक्त कहने लगे भगवान कि याद कर, तू किस तरह अंदर से उछल रहा था, उस वक्त तूने नरक की आयुष्य का बंद किया था। माथा पकड़ लिया क्योंकि सब कुछ क्लियर हो गया। कहा कि प्रभु कुछ तो बताओ, कुछ तो बताओ कि जिससे मैं नरक में ना जाऊं। भगवान तो जानते थे कि भैया ट्रांसफर लेटर तो आ चुका, मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन उसकी कुछ गलतफहमियां दूर करना चाहते थे। वो बताना चाहते थे कि जब नरक की आयु का बंद होता है तो व्यक्ति की मानसिकता किस तरह डिस्टर्ब हो जाती है और किस तरह वो धर्म के एंड मौके पर दूर भी होता चला जाता है। तब कई बात बताई कि नौकारशी कर ले, जबकि ऐसा भी हुआ होगा, उसने नौकारशी के बाद भी भोजन किया होगा, लेकिन अब मेन मकसद लेकर के चल पड़ा वो। अब है ना, मेन मकसद ले लिया, क्योंकि अब वो जो भी कुछ करने जा रहा है किसके लिए कर रहा है? नरक के बंधन को टालने के लिए कर रहा है। अब स्वार्थ आ गया उसमें, अब भाव नहीं है। यही आपको बतला रहा हूं कि जब भी आप दुकान चलाने के लिए समायिक करते हो या केस जीतने के लिए समायिक करते हो या सांसारिक उपलब्धियों को पाने के लिए अगर तुम समायिक करते हो तो स्वार्थ में आ गए हो आप। और वो स्वार्थ जो है आपको कहां लेकर के जाएगा, मैं इसकी गारंटी नहीं ले सकता हूं। आपका काम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन उसका कनेक्शन इन चीजों से तो नहीं है। अगर अंतराय टूटा हुआ है, तुम समायिक नहीं करोगे तो भी हो जाएगा। अगर अंतराय कर्म का उदय आ गया है तो आप कुछ भी करो, अगर उस चीज के लिए कर रहे हो वो पूरी होगा या नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि वहां मकसद आ गया है। वहां आत्मा का लक्ष्य नहीं है, वहां कर्म निर्जरा का लक्ष्य नहीं है, वहां तो नरक की वेदना से बचने का भाव है, डर है, वहां भय है वहां, और भय से किया गया धर्म भी अधर्म होता है, मिथ्यात्व का अंग होता है। स्वार्थ के लिए की गई साधना भी मिथ्यात्व का ही अंग होती है, सम्यक्त नहीं होती, क्योंकि सम्यक्त निस्वार्थ भाव में रहता है। जो श्रद्धा है वो निस्वार्थ भाव में रहती है। फिर भी क्योंकि वो सोच रहा था नहीं मैं पुण्यवान हूं, क्योंकि उसको बहुत घमंड था, जो मैं चाहूं, बोलो बोलो, ये कई बार ने आपकी और तुम्हारी तो क्या हमारी खोपड़ी में। अब तो साधु भी कहने लग गए रे, मुझे तो आश्चर्य होने लग जाता कभी कभी। संत क्या मालूम है क्या कहना है, तू मेरी गुरु धारणा ले ले, बाकी सारी जिम्मेवारी अल्लाह। भाई यार भगवान ने ऐसा नहीं बोला यार, आज तक तो ऐसा भगवान ने कभी नहीं बोला। जो भगवान के मार्ग पर चलने वाले हम संत बोलने लग गए। बस शर्त एक है, मेरे अलावा किसी और के पास नहीं जाना, बाकी सब धंधा मैं करवा दूंगा, तेरी शादी, तेरा विवाह, तेरे बच्चे, वो पता नहीं क्या क्या बोलो भाई। अगर ये इससे बड़ी और क्या मिथ्यात्व की प्ररूपणा होगी। इसको तुम धर्म की प्रभावना कहते, इसको तुम आत्मा की साधना कहते। इस आंगन से अगर तुम्हें स्वार्थ से जोड़ा है ना मैंने, तो मैंने धर्म से नहीं जोड़ा आपको। आपकी संसारी चीजों को
दिलवाने के लिए अगर मैंने आपको समाहित करनी सिखाई है, स्थानिक में आना सिखाया है, आपको त्याग तपस्या करनी सिखाई है, तो मैं जिन शासन का अपमान कर रहा हूं, सम्मान नहीं कर रहा। ये याद कर लीजिएगा। हो सकता है मेरी कुछ बातें आपको हजम ना हो, लेकिन अगर हम भगवान और मूल वाणी और आगम की वाणी पर अगर हम भरोसा करते हैं, तो ये बात फैक्ट है, सत्य है कि जहां स्वार्थ आएगा वहां धर्म नहीं हो सकता। पुण्य तो हो सकता है, लेकिन धर्म नहीं हो सकता। ये एक बात पक्की। कहा कि मैं सब कुछ कर लूंगा, आप मुझे बताओ तो सही रास्ता। तब वो रास्ते बताए थे उन्होंने। एक नौकारसी कर ले, एक और बताया था अपनी दादी से और दान करवा दे। दादी भी बड़ी महारानी थी, गजब की थी जी। एक कहा था वो काल कोसरी कसाई है, 500 जोटे रोज मारता है, एक न एक दिन के लिए उन 500 जोटों को अभेदान दिलवा दे भाई। और चौथी बात कही थी, पूर्णिया के पास एक समायक ले ले। अब देखो क्या सोच रहे हो, वो ले जी नौकारसी, नौकारसी तो मैं कर लूंगा। दिन निकलने के बहुत देर देर तक भी तो नहीं खाता, मैं कर लूंगा। लो जी, जिस दिन का संकल्प किया था, क्योंकि उसने सोचा था कि कल से शुरू, कल से साधना शुरू। लो जी, सुबह सुबह हुआ घोड़े पर सवार, चल पड़ा श्रेणिक महाराज। सामने निकल रहा है सूर्य, और उस सूर्य की लालिमा में चमक रहे हैं लाल लाल बेर। ओए होए होए होए, पीले पीले लाल लाल वो बेर हो ना, छोटी, आपने देखे होंगे। पता नहीं घोड़े पे बैठा था, बेरी के नीचे से निकला, बेर तोड़े, गप पूरा नौकार सी थी, गई। कितनी सावधानी रखोगे रे भैया। जब दुर्घटना घटित होती है ना, सारी सावधानियां एक तरफ रह जाती हैं। ओह, क्योंकि ये काम उसी दिन करना था सारा। पहला टोटका खत्म, मूड हो गया खराब। आगे गयो नहीं, पीछे लौटायो, दादी के पास पहुंचा और सीधा लेट गया। दादी माँ, दादी ने सोचा सीधा क्यों लेट गया, गरज है तो अरज है। जब सीधा प्रणाम किया, दादी ने सोचा कि आज इसको लल्ला को क्या हो गया, क्या बात है। दादी तू बहुत अच्छी है। मैं जब भी कह रहा हूं, जब तुम कोई भी मस्का लगा रहा हो ना, तो समझ जाओ कि मामला, कभी कभी ये मस्का तुम किसी और को नहीं, संतों को भी लगा देते हो। आप कहते हो महाराज संत बहुत देखे, पर आप जैसा नहीं। मैं जब कहता हूं ये कोई किसी को बोल रहा हो तो संतों सावधान हो जाओ, वो तेरी महिमा नहीं गा रहा है, वो कुछ ना कुछ। दादी तू बहुत अच्छी है। मैंने दुनिया में बहुत दादियां देखी, लेकिन दादी तेरी जैसी कोई दादी नहीं। अच्छा बेटा बोल तो सही, क्या मामला क्या ये। दादी मैं चाहता हूं, उम्र होगी है बहुत बड़ी तेरी, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। मैं चाहूं हूं, तेरे पोते के पास बहुत खजाना है, आज कुछ अपने हाथ से दान कर दे। दान सब सुने, खड़ा हो खड़ा हो। मैं दान देने वाली नहीं कोई मैं समझ तो गई थी कोई ना कोई है मामलो। भैया ये दान दून तू कर, मैंने मान जा ना, मान जा। मैंने फिर उसने वही इमोशनल कार्ड खेल दिया। एक बात बताऊं दादी,
तेरे दान देने से तेरा पोता नरक में जाने से बच जाएगा। तू अपने लिए ना सही मेरे लिए तो दान कर दे। बात सुन, तू नरक में 7 बार जा, 7 बार जा, को ना करूं। अब राजा श्रेणी का दिमाग खराब, क्योंकि आदमी जब स्वार्थी होता तो क्रोध में भी आएगा। देखो कितने रूप बदलता है स्वार्थी आदमी, है ना। इसको कहते हैं साम दाम दंड भेद। आजकल के तो प्रधानमंत्री भी AD CID सब कुछ लगा देते हैं अपना उल्लू सीधा करने के लिए। वह आदमी को किसी तरह अपने चंगुल में फंसाओ। वहां भी बड़ी लीला बड़ी गजब की। बाहर के जितने भ्रष्टाचारी नो तू आजा मैं बना दूंगा सदाचारी। ये आजकल के नेताओं का सिलसिला है। ये कुछ भी हो सकता है। तब एकदम कहा कि अब मैं करवा के छोड़ूंगा। करवा ले जैसी तेरी अंदर हिम्मत हो तो कहते कि वो खपच्ची फर्श से बंधवा दिए और लोगों को लगा दिया कि दान दुआ। लेकिन बोली सुनो सुनो, ये दान मैं नहीं दे रही, या तो इसके सिपाही दे रहे या इसका फरसा दे रहा। मैं नहीं दे रही, मैं नहीं दे रही। राजा श्रेणिक ने माथा पीट लिया, ले ये भी गयो काम से। अरे अब तुम खुद ही सोचो, जो बंदा काम खुद नहीं कर पाया है ना, नौकारसी तो वो खुद कर सकता था। ये नहीं सोच रहा कि जिस काम को मैं खुद नहीं कर पाया दूसरा कैसे कर लेगा। फिर काल कौशरिक की बारी आई, क्योंकि कटाई का वक्त आ गया था, काटा काटी का वक्त आ गया था। पहुंच गया, सैनिक भिजवा दिए, बुलवा लिया। कहा कि आज तू झोटे नहीं मारेगा। न कहा क्यों नहीं मारू, मारो धंधो है, खानदानी धंधो है। कि सुन 500 झोटों में क्या कमाई करता है तू, सब कुछ ले ले तू। न कहा नहीं, चाहे तू सारा राज्य दे दे तो भी मैं झोटे काटूंगा। मैं काट के दिखा काट के। मगर तू कर ले जो कुछ करना है। तो कहते कि बंदे की टांगे बांध के कुएं में उल्टा लटका दिया। हाय सदके जावा, कुएं में जो काई थी उसी में झोटा बना दिया। किसने? काल कौशरिक। उसी में झोटे का आकार बना दिया। 1 काटा, 2 काटे, 3 काटे, 500 काट दिए थी। ऐ तेरा भला, क्योंकि सूचना सब मिलती जा रही है। किसको? श्रेणिक को। अब बच गया केवल पूर्णिया श्रावक। पहुंच गया, समायिक की मुद्रा में थे, इंतजार किया उनके समायिक पूरा होने का। समायिक खुली, अरे आप हमारी झोपड़ी में। मैं आपकी इस झोपड़ी को महल में बदल सकता हूं। आदमी लालच देता है ना, ये झोपड़ी में बदल सकता। उनका जी मुझे झोपड़ी अच्छी है, मुझे महल नहीं चाहिए। उनका नहीं। फिर पुनिया ने कहा करना क्या है, 1 समाई की कीमत बताओ। देखो क्या बोला बंदा, ये आदमी की खोपड़ी है। ये तुम लोग सोचते हो कि हर काम हम दौलत से कर सकते हैं, हर काम हम, ये आदमी के जो जिनके पास पैसा होता है ना, उनके अंदर ये विचार आ जाते हैं कि हर काम में दौलत से कर सकते हैं। 1 सवाई की कीमत बोल। पूनिया हंसा, समाई की कीमत तुझे किसने बोला? भगवान ने बोला कि 1 समाई खरीद ले। तब पुनिया ने कहा कि भाई मुझे समाई की कीमत का तो नहीं पता कि 1 समाई की कीमत कितनी है। हाँ, तो भगवान महावीर से पूछिया कि 1 समाई की कितनी कीमत होती है। वो लो जी अभी आया, कड़कड़ कड़कड़ पहुंच गए भगवान महावीर के समोसरम। देखो वहीं से निकला वहीं पहुंच गया। कहा कि भगवान मामला फिट है।
मामला तैयार है, माल देने को तैयार है, मैं लेने को तैयार हूं, बस उसको नहीं पता कि एक समय की कीमत कितनी है। आप कीमत बता दो, मैं कीमत चुका दूं। महावीर मुस्कुराए और कहने लगे, तू भोला है, तू पागल तो नहीं हो गया। तीन लोक की संपदा, चाहे कुबेर का खजाना हो, देवलोक का साम्राज्य हो, इंद्र का साम्राज्य हो, तुम्हारे चक्रवर्ती का साम्राज्य हो, ये सभी चक्रवर्ती, सभी इंद्र, सभी देवलोक और जितना भी छुपा हुआ दौलत है, पूरे ब्रह्मांड में जितनी दौलत छुपी है, उस दौलत में ताकत नहीं है एक समय को फिर की करूं, उनको वहीं जाना है, हो लिया जो कुछ। तो आप समझना, ये मैं बात और भी कह सकता पर लेकिन समय है कि एक बात ये जरूर कहना चाहता हूं कि इस समय की कीमत जानते हो आप क्या है? बहुत। यह आत्मा की अनंत संपदा से भरी हुई है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चरित्र, अनंत तप इस समायिक में समाहित है, इस आत्मा के अंदर समाहित है। समायिक का मतलब जानते हो आप? समायिक का मतलब है आत्मा की साधना। क्योंकि अगर आपको याद हो या ना हो, समय आत्मा को कहते हैं, समय आत्मा को कहते हैं। ये समायिक जो है, क्योंकि आपने समय सार देखा होगा, समय सार एक ग्रंथ है। समय सार का मतलब होता है आत्मा का सार। समय आत्मा को कहते हैं कि इसके अंदर अनंत संपदा है, जिसके पास केवल ज्ञान की संपदा है, अनंत दर्शन की संपदा है। ये समायिक से उद्घाटित होती है। इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं, कल चर्चा करेंगे, आज समय ज्यादा हो गया। वीर नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गले, ले लो रे कोई वीर का प्यारा शोर मचाऊं, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा शोर मचाऊं। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। ओ धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी बनेगी, सुंदर काया मिट्टी बनेगी, चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा शोर मचाऊं। जिसने ये सब मोती लूटे, वो तो माला माल हुए। दौलत के जो बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए। हो दौलत के जो बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए। सोना चांदी वालों सुन लो, लोहे कपड़े वालों सुन लो, अरे हो जरे वालों सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरे, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गले गले, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा शोर मचाऊं गले गले। हो वीर नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती, प्रभु नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गले, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। हो शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं
गली गली